नमस्कार साथियों। आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर अध्याय 6 अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना के बारे में समझाएंगे। तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पर चर्चा होगी। जिन भाइयों बहनों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज पढ़ाएंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका के बारे में हम आपको समझाएंगे और बहुलक के बारे में। इस चैप्टर में आपके माध्यिका और बहुलक दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले हम माध्यिका के बारे में समझाएंगे, इसके बाद बहुलक के बारे में। ठीक, तो माध्यिका क्या कहती है ये आपको समझना है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, कैसे हों? अवर्गीकृत हों लेकिन सारणी ना दी गई हो। ठीक है, आंकड़े कैसे होंगे? अवर्गीकृत होंगे और सारणी नहीं दी गई होगी। तो हमारा पहला नियम है कि पदों को आरोही क्रम में लिखते हैं। जो हमारे पद दिए रहते हैं उनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर नंबर 2 है पदों की संख्या का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, पदों की संख्या n का मान ज्ञात करते हैं कि हमारी संख्या में कितने पद दिए गए हैं। ठीक, इससे हमारी स्थिति पहली बनती है कि जब n का मान सम हो। कैसा हो? जब n का मान क्या हो? सम हो। तो हमारे माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे बटे 2। ठीक है, ये हमारा होता है माध्यिका निकालने का सूत्र जब n का मान सम हो। अब हमारी सेकेंड स्थिति बनती है जब n का मान विषम हो। ठीक है, जब n का मान विषम होगा तो हमारा माध्यिका का सूत्र होगा n+1 और पूरे बटे 2 वां पद। ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से हम अपनी माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो हुए हमारे सूत्र। आगे हम बताएंगे आपको इनके संबंधित सवाल। तो हम पहले टोटल सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। अब दिया गया है कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों, सारणी दी गई हो। ठीक है, अब क्या है, आपको सारणी दी गई होगी, मतलब x का मान दिया गया होगा और f बारंबारता दी गई होगी। x हमारे चर कहलाते हैं, f हमारी बारंबारता कहलाती है। तो चर दिए रहेंगे और बारंबारता दी गई होगी। इन दो चर और बारंबारता की सहायता से हम माध्यिका कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है। ठीक है, तो हम 3 कॉलम करते हैं, सारणी बनाते हैं। जब हम सारणी बनाएंगे और सारणी में हम 3 कॉलम करेंगे। पहला कॉलम चर का, दूसरा कॉलम बारंबारता f का, तीसरा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता हमारे सवाल में नहीं दी जाती है, संचयी बारंबारता हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले टोटल x के मान यहाँ पर लिख लेंगे जितनी सवाल में दिए गए होंगे। ठीक है, और बारंबारता को भी हम नोट कर लेंगे। जैसे हम मान लें कि हमारी बारंबारता ABCD इस प्रकार से दी गई है, तो हम बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। पहला पद हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, a का a ही लिखेंगे। a में फिर हम b जोड़ देंगे तो a+b होगा। फिर a+b में हम c जोड़ देंगे तो हमारा a+b+c होगा। फिर हम a+b+c में d को जोड़ देंगे तो हमारी आएगी a+b+c+d। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ने पर, बारंबारताओं को क्रम से जोड़ने पर हमारी संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको माध्यिका के सूत्र आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा f कहलाएगा और इसी को हम n कहते हैं।
ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो हम इससे ऐप को हम जोड़ेंगे, तो हमारा ऐप जुड़ेगा तो हमारा सिग्मा ऐप कहलाएगा और इसी को हम एन कहते हैं। ठीक है, बारंबारता का योग और लास्ट की संचयी बारंबारता बराबर आती है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्थिति क्या कहती है। स्थिति, यदि n का मान सम हो, यदि हमारा यहाँ पर n का मान सम आता है तो स्थिति फर्स्ट लगाएंगे कि स्थिति फर्स्ट में क्या है। हमारी स्थिति फर्स्ट में ये वाला सूत्र है। ठीक है, सम कंडीशन का सूत्र है तो हम ये सूत्र लगाएंगे। और विषम हो, जब n का मान विषम हो तो स्थिति हम सेकेंड लगाएंगे। स्थिति सेकेंड में हमारा दिया गया है माध्यिका का सूत्र, जब n का मान विषम हो तब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माध्यिका के सवाल के सूत्र होते हैं में हम आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और कुछ सवाल आपको अच्छे से मिल सकें। ये हम आपको 4th सेमेस्टर मैथ पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, जब सारणी में वर्ग अंतराल दिया गया हो। कैसा है, अभी हमने पढ़ा था कि सारणी कैसी थी, वर्गीकृत थी। अब हमारी सारणी तो वर्गीकृत है और साथ साथ में हमारे वर्ग अंतराल भी दिए गए होंगे। ठीक है, अब वर्ग अंतराल भी दिए गए होंगे। अब हमारे पहले हमें क्या पढ़ा था कि यहाँ पर चर था, क्या था, चर और बारंबारता दो चीज़ थी। लेकिन अब चर के स्थान पर क्या है, वर्ग अंतराल दे दिया गया है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है, जैसे हम कह दें कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ग अंतराल कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे सवाल में बारंबारता दी गई होगी कि माना कि हमारी बारंबारता दी गई है तो हमें संचयी बारंबारता में ज्ञात करनी है। ये हमें निकालनी पड़ती है, सवाल में नहीं दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको भी बताया था कि पहला पद हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, फिर इस 4 को हम 2 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बारंबारताओं को जोड़ते हैं। यदि हमारा बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता की लास्ट की संचयी बारंबारता बराबर आती है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, हमारा n या सिग्मा ऐप का मान 11 आ गया। ठीक है, अब हम इसकी विधि देखेंगे कि विधि क्या कहती है। विधि है कि सबसे पहले हम माध्यिका m का मान ज्ञात करते हैं, किससे, n/2 से। ठीक है, यहाँ पर हमारा n का मान आ गया था कितना, 11। तो हम m का मान निकालते हैं तो n/2 करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 11/2 करेंगे तो हमारा m का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। अब यह देखते हैं कि m का मान किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में है। उनमें से बड़ी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल वर्ग माध्यिका कहलाता है। माध्यिका वर्ग की सहायता से L1, L2, FC के मान प्राप्त कर लेते हैं और फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो m बराबर होता है L1 प्लस m-c और दूसरे कोष्ठ में L2 - L1 और बटे f। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये L1 क्या है, L2 क्या है, m क्या है और c क्या है। तो मैंने m को तो आपको बता दिया है कि m होता हमारा n/2। n भी आपको मैंने चर्चा कर दी थी कि बारंबारता को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा ये n कहलाता है और यही हमारा सिग्मा f भी कहलाता है। ठीक है,
अब हम बताएंगे आपको L1 क्या है, मध्य वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा L2 है, उच्च सीमा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सी। सी क्या है, माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता। जो हमने संचयी बारंबारता निकाली थी उसकी पहले की संचयी बारंबारता हमें लिखनी है। ठीक है, एफ है हमारी बारंबारता। तो जब मान हम कैसे निकालते हैं, तो इस बार आप और देख लें कि हमने यहाँ पर लिखा था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, अब 2, 4, 5, इसके मैं संचयी बारंबारता ज्ञात किए थे, तो इस प्रकार से आई थी ज्ञात करने पर। ठीक है, हमें अब m का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे 11/2, तो हमारा कितना आएगा 5.5। ठीक है, अब 5.5 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 6 के स्थान पर होगा। तो इसके हम क्रम में सीधे चले आएँ तो हमारा ये 5 कहलाएगा L1 कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी मध्य वर्ग की निम्न सीमा होती है, और 10 हमारा L2 कहलाएगा। ठीक है, 4 हमारी बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, और सी क्या कहलाएगा, सी हमने बताया था कि माध्यिका वर्ग की संचयी माध्यिका वर्ग की पूर्व की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग तो हमारा ये हो गया 5, 10 वाला, इसके बाद हमारे 6 के पूर्व क्या है 2, तो सी का मान हमारा 2 कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मान समझ में आए होंगे कि L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है और C क्या है। तो ये सभी मान हम जब सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो हमारा माध्यिका हमारी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सवाल हैं। ठीक है, तो अब हम सवालों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से माध्यिका के सवाल लगाए जाते हैं। हमारा दिया गया है माध्यिका। ठीक है, निम्न आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं, ये हमारी सारणी में नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। तो हमारा नियम था कि पहले हम माध्यिका को आरोही क्रम में लिख लें। ठीक है, तो हम पहले इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, इनको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हमारा n का मान 7 आया। ठीक है, अब n का मान 7 है, तो हमारी 7 हमारी एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो हम विषम का सूत्र लगाएंगे, तो माध्यिका बराबर होता है n+1 और बटे 2वां पद। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या हमारा सूत्र है। इसमें हम मान रखेंगे, n का मान दिया है 7, 7 + 1 बटे 2, जोड़ देंगे तो 8/2 होगा, और 2 का भाग देंगे तो हमारा 4वां पद आएगा। ठीक है, कैसे पद आएगा, 4वां पद। अब इस आंकड़े में हम चौथा पद गिन लेंगे, जौन सा हमारा चौथा पद आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 1, 2, 3, 4, चौथी में आया हमारा 151, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 151, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से हमारे दूसरा सवाल भी है कि हमारे आंकड़े दिए गए हैं, तो माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया, इनको हम काउंट करेंगे तो हमारा n का मान निकलेगा। तो काउंट करने पर हमारा n का मान आया 10, जो हमारी 10 एक सम संख्या है। तो हम सम का सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे बटे 2। ठीक है, n का मान कैसा है, 10 है, तो 10/2 लिखेंगे वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और पूरे बटे 2। ठीक है, इसका हम भाग देंगे 2 का, तो 5वां पद आएगा। इसको हल करेंगे तो पहले हम 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6वां पद। ठीक है, हमें 5वां और 6वां पद लिखना है। तो इसी सारणी से इसी आंकड़ों से हम
पद लिखेंगे तो पाँचवा पद कह रहा है पहला, तो 1 2 3 4 5, 5 और 6 पद जी आए कौन से, 11 और 12। तो पाँचवा पद हमारा 11 है, 6वां पद 12 है, तो हम लिख देंगे 11 + 12/2 जोड़ देंगे तो 23/2 होगा। 2 का भाग देंगे तो 11.5, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी मात्रा कहलाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखना है जब हमारे आंकड़े क्या सारणी में दिए गए हों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि चर दिया रहता है और बारंबारता भी होती है, बताया था, लेकिन संचयी बारंबारता नहीं होती है, वो हमें निकालनी पड़ती है। तो पहले हम बनाएंगे टेबल, पहले लिखेंगे चर, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है, चर को हमने नोट कर लिया, बारंबारता को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब निकालनी हमें संचयी बारंबारता। तो हम पहला पद ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाती है। अब क्या करना है, अब हमें बारंबारता को जोड़ देना है। तो हमने बारंबारता को जोड़ा तो आया 24। ठीक है, ये हमारा एन का मान कहलाता है, ये हमारा सिग्मा एफ कहलाता है। ठीक है, तो 24 हमारा इसका योग आया और संचयी बारंबारता का लास्ट नंबर भी 24 है। तो इसी प्रकार से हमारा सवाल बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एन का मान कैसा है, 24, एक सम संख्या है, तो हम सम का सूत्र लगाएंगे, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे बटे 2। n का मान 24 है तो 24/2वां पद प्लस 24/2 + 1वां पद पूरे बटे 2, लिखेंगे 12वां पद और 13वां पद बटे 2। ठीक है, अब इसमें 12वां पद कौन सा होगा और 13वां कौन सा होगा, तो हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 12वां पद यहाँ पर हमें 11 तक दिए गए हैं, 12वां हमारा इसमें शामिल होगा 19 में, और 13वां भी इसी में शामिल होगा। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या कहलाएगी हमारी, इसकी क्रम से वो सीधी आएंगे, तो चर मिला हमारा 44। 44 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 44 + 44/2 जोड़ेंगे तो 88/2, भाग देंगे तो 44। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारे सवाल, तो हम आशा करेंगे कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे बहुलक। अभी हमने आपको मात्रका के बारे में बताया था, अब हम देखेंगे बहुलक। तो बहुलक तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जिस आंकड़ों में क्या है, जिस आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, जिस आंकड़े में जौन सी संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारी बहुलक कहलाती है। ठीक है, जब यदि माना कि सारणी दी गई होती है तो कैसे निकालेंगे, तो सारणी जब दी गई होती है तो हम फिर देखते हैं तो हम देखेंगे बारंबारता। जिस संख्या की बारंबारता जितनी अधिक होगी तो वही संख्या हमारी बहुलक कहलाएगी। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर देखेंगे जब आंकड़े दिए गए हैं, तो हमारे आंकड़े दिए गए हैं तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंकड़ों में आंकड़े हम नोट कर लेंगे, तो में 12 अंक सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 12। तो इस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 12, तो 12 हमारा इसका बहुलक होगा। क्यों, 12 एक बार, 12 दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 12 हमारा 5 बार, मतलब सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सवाल दिया गया है इसमें भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 9, 1 2 3 4, तो सबसे अधिक बार 9 आया है, तो इसका बहुलक हमारा 9 होगा। ये तो हो गया जब आंकड़े दिए गए होते हैं। ठीक है,
जब यदि बारंबारता दी गई होती है तो क्या करोगे? माना कि ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये हमारे अंक दिए गए हैं 2, 6, 8, ठीक है, ये दी गई हमारी बारंबारता दी गई है 1, 6 और 9, ठीक है। अब पूछे कि इसमें बहुलक क्या है, क्या पूछे? बहुलक। तो हम देखेंगे कि किस बारंबारता सबसे अधिक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो पहले की 1 है, 6 फिर 9 है, तो 9 सबसे अधिक बारंबारता है। तो 9 की संख्या क्या है? 8, ठीक है। तो 8 हमारा क्या कहलाएगा? 8 हमारा बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 8 हमारा बहुलक कहलाएगा। तो ये होगी हमारी सारणी से संबंधित, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।